हुकूमत का आवाम को सस्ती बिजली देने का मिशन। साल 2024 में हुकूमत ने मुल्क की मईशत पर बोझ बनने वाले IPPs मुआहिदों को खत्म कर दिया था। क्या IPPs मुआहिदों को खत्म करने के बाद इसके समरात बिजली के सार्फिन तक पहुंच भी रहे हैं या फिर नहीं? आवाम को कितना लूटा जा चुका है? क्या बिजली सार्फिन से लूटे गए बिलों के पैसे वापस मिल सकते हैं? IPPs मुआहिदों पर नजर सानी, 137 अरब रुपए की सालाना बचत का दावा, लेकिन बिजली की फी यूनिट कीमत कितनी कम होगी? हुकूमती एलामिये में कहा गया है, क्या आवाम को हकीकी तौर पर बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा या फिर मौजूदा हुकूमत भी पॉइंट स्कोरिंग और आवाम को तिफल तसल्लियां दे रही है? IPPs के साथ मुआहिदों में मुतनाज़ा चीज क्या थी? क्या नए मुआहिदे से बिजली के बिलों में कमी होगी? और IPPs के साथ असर नौ मुआहिदों पर अमल दरामद कैसे होगा? कैपेसिटी पेमेंट का मसला क्या है? इस व्लॉग में हम आपको इन तमाम पहलुओं को मुख्तलिफ ज़ावियों के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सारा घन चक्कर क्या है और आवाम को किस बेदर्दी के साथ लूटा जाता रहा है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क में बिजली पैदा करने वाले मजीद 14 कारखानों यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ मुआहिदों पर नजर सानी से सालाना 137 अरब रुपए की बचत का दावा किया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक मजीद जिन 14 कारखानों से मुआहिदों पर नजर सानी की मंजूरी दी गई, उनमें से 4 1994 की पावर पॉलिसी और 10 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगने वाले IPPs हैं। जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुकूमत की जानिब से IPPs के साथ मुआहिदों पर नजर सानी के काम का आगाज हुआ था, जब पहली बार मुल्क में IPPs के साथ बिजली पैदा करने और उनकी खरीदारी के लिए किए जाने वाले मुआहिदों के सिलसिले में 5 कंपनी के साथ पुराने मुआहिदे खत्म करके उन पर नजर सानी की मंजूरी दी गई थी। जबकि गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में बेगास यानी कि गन्ने के फूक से बिजली पैदा करने वाले 8 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजर सानी की मंजूरी दी गई थी। जबकि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाली इन कंपनीज के साथ किए गए मुआहिदे उस वक्त से जेर बहस हैं जब गुज़िश्ता निगरान काबीना में वज़ारत तिजारत व दाखिला गौहर एजाज की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक पैगाम में इन मुआहिदों पर कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की जाने वाली रकूम पर तनकीद की गई, जो कई 100 अरब रुपए बनती है। जबकि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 बरस में बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत के मुताबिक ये इजाफा बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी कि IMF की शराइत के तहत किया गया। ताहम इसके साथ कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बिजली सारिफिन से बिजली की खपत से ज्यादा बिल वसूल करने की शिकायत भी मंजरेआं पर आईं। जबकि वफाकी काबीना की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक मंगल को होने वाले इजलास में मुल्क में बिजली पैदा करने वाले मजीद 14 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजर सानी की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक इजलास के शुरा को बताया गया कि 14 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजर सानी से कौमी खजाने को कैपेसिटी पेमेंट की मद में 137 अरब की सालाना बचत होगी और सारिफिन के बिजली के बिलों में कमी वाक़ होगी। जबकि वफाकी काबीना के नए फैसले के मुताबिक अब मुल्क में ऐसे IPPs की तादाद 27 हो चुकी है जिनके साथ हुकूमत ने बिजली की खरीदारी के लिए असर नौ मुआहिदे की मंजूरी दी है। और पाकिस्तान में IPPs के साथ होने वाले मुआहिदों पर सियासी और कारोबारी हलकों और मीडिया पर कड़ी तनकीद की गई, जिसमें इन मुआहिदे को आम अफराद और कारोबारी इदारों के लिए बिजली की कीमत ज्यादा होने के लिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। व्यूअर्स, इन मुआहिदों की तफसीलात के बारे में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में तवानाई के शोबे के माहिर आफिया मलिक ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा कि इन मुआहिदों में हुकूमत ने जमानत दी थी कि वो टेक और पे के तहत बिजली की कीमत अदा करेगी, यानी कि हुकूमत बिजली खरीदे ना खरीदे वो इसकी अदायगी करने की पाबंद होगी। उन्होंने बताया कि क्योंकि इन पावर प्लांट्स के लिए बैरूनी और अंदरूनी बैंकों और मालियाती इदारों से कर्जा लिया जाता है, इसलिए कंपनियों को इस कर्जे की अदायगी के लिए हुकूमत की जमानत दरकार होती है, ताकि ये कंपनियां हुकूमत की जानिब से बिजली खरीदने या फिर ना खरीदने या फिर दोनों सूरत हाल में बैंकों को कर्जों की अदायगी कर सकें। जबकि हुकूमत की जानिब से जब अक्टूबर 2024 में 5 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजर सानी की मंजूरी दी गई थी, तो उससे बिजली सारिफिन के बिलों में कोई काबिल जिक्र कमी वाक़या नहीं हुई थी, क्योंकि उन मुआहिदों पर नजर सानी के बाद बिजली के बिल में सिर्फ 70 पैसे फी यूनिट कमी का तखमीना सामने आया था। जबकि दिसंबर में 8 मजीद IPPs के साथ मुआहिदों पर नजर सानी के बाद तवानाई के शोबे के माहिरीन का कहना था कि बैगास पर चलने वाले IPPs का बिजली की पैदावार में मामूली हिस्सा है और इसलिए इन मुआहिदों से बिजली के बिल में न होने के बराबर कमी वाक़ होगी। जबकि बैगास पर चलने वाले जिन 8 कंपनियों के साथ मुआहिदों पर नजर सानी की मंजूरी दी गई, उनकी सरकारी इदारे प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के मुताबिक मजमूई तौर पर सलाहियत सिर्फ 259 मेगावाट है।
जिसका हिस्सा पाकिस्तान की मजमूई बिजली की पैदावारी सलाहियत में बहुत ही कम है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट में तवानाई शोबे की माहिर आफिया मलिक का इस हवाले से मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से 8 कंपनियों के साथ मुआहदों पर नजर सानी से बिजली के बिलों में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि बेगास से चलने वाली इन कारखानों पर बिजली की मजमूई पैदावार में हिस्सा न होने के बराबर है। जबकि अक्टूबर में 5 कंपनियों के साथ मुआहदों और अब 8 कंपनियों के साथ मुआहदों पर नजरसानी के बाद अगर मजमूई कमी ली जाए तो वो सिर्फ ₹1 फी यूनिट के करीब है। जबकि पाकिस्तान में IPPs के साथ होने वाले मुआहदों पर सियासी और कारोबारी हलकों और मीडिया पर कड़ी तनकीद की गई, जिसमें इन मुआहदों को आम अफराद और कारोबारी इदारों के लिए बिजली की कीमत ज्यादा होने के लिए मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। हुकूमती इदारे प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 101 IPPs काम कर रहे हैं, जिनमें फर्नेस ऑयल पर चलने वाले कारखानों की तादाद 15, गैस और RLNG पर चलने वाले पावर प्लांट्स की तादाद 19, पानी से बिजली बनाने वाली IPPs की तादाद 4, दरामदी कोयले पर चलने वाले प्लांट्स की तादाद 3, थर के कोयले पर चलने वाले प्लांट्स की तादाद 5 और बेगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स की तादाद 8 है। जबकि सूरज की रोशनी से बिजली बनाने वाले प्लांट्स की तादाद 10 और हवा से बिजली बनाने वाले प्लांट्स की तादाद 36 है। आफिया मलिक ने बताया कि इन IPPs में हुकूमती IPPs भी शामिल हैं, जिनमें पानी और न्यूक्लियर जराए से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स भी शामिल हैं। आफिया मलिक ने मजीद बताया कि अक्टूबर में होने वाले मुआहदों पर अमल दरामद हो चुका और जिन 5 कंपनियों के साथ ये मुआहदा हुआ था वो अब टेक या पे टैरिफ से टेक और पे टैरिफ पर आ चुकी हैं, यानी अब हुकूमत जो बिजली खरीदेगी उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इन 5 कंपनियों के साथ मुआहदों पर अमल दरामद हो चुका, जबकि इनकी जानिब से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर होल्डर्स को इस बारे मतला कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो कुछ दूसरी कंपनियों के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, ताहम अभी तक सिर्फ 13 के साथ ये मुआहदे हुए, जिनमें अक्टूबर के महीने में होने वाले 5 मुआहदे थे और अब दिसंबर के महीने में ताज़ा तरीन पेशरफ्त में बेगास पर चलने वाली 8 IPPs के साथ मुआहदे शामिल हैं। उधर शोबा तवानाई के तज्ज़ेकार समीउल्लाह तारिक ने इस हवाले से बताया, विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अब इन मुआहदों को नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजा जाएगा, जो इनके लिए नए बिजली के टैरिफ बनाएगा और इसकी मंजूरी से इन कंपनियों के लिए नए पावर टैरिफ का इतलाक हो जाएगा। जबकि कैपेसिटी पेमेंट से मुराद वो अदायगी है जो हर माह सारिफ की जानिब से बिजली बनाने वाली कंपनी को उसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए की जाती है, जो कि सारिफीन की जानिब से बिजली की इजाफी मांग की सूरत पर मुहैया की जा सकी। लेकिन जब कोई प्लांट अपनी पूरी सलाहियत पर उसके लिए बिजली पैदा नहीं करता तो मुल्क में उसकी मांग नहीं, तो ऐसे वक्त में इन पावर प्लांट्स को फाल रखने के लिए कैपेसिटी पेमेंट की जाती है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल के मुताबिक जब मुआहदे हुए थे तो उन प्लांट्स ने जो रकम खर्च की तो उसकी वापस अदायगी के टेक या पे के मुआहदे किए गए थे कि बिजली की खरीदारी या ना खरीदने की सूरत में अदायगी करना होगी, जो कैपेसिटी पेमेंट होती है। ताहम अब मुआहदों के खात्मे के बाद टेक और पे यानी बिजली खरीदो और अदायगी करो वाली सूरत हाल हो चुकी और इसी तरह मामला आगे बढ़ेगा। हुकूमत की जानिब से IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी के बाद IPPs के साथ मुआहदों को खात्मे की पेशरफ्त और उनके खात्मे की वजूहात के बारे में आफिया मलिक ने बताया कि साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज की जानिब से इस मसले को एक्स पर लाने के बाद उस पर बहुत ज्यादा शोर मच गया था और हुकूमत भी दबाव का शिकार हुई। हुकूमत ने इस तनकीद को कम करने के लिए फेस सेविंग के लिए ये इकदाम उठाया, ताहम उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत और सारिफीन को कोई खास फायदा हासिल नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आप इस संगीन मसले के बारे में क्या राय रखते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को इस मामले पर क्या पॉलिसी मरतब करने की जरूरत है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। फिलवक्त मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।